समाचार पत्र संपादक संघ की मासिक बैठक शामगढ़ नगर में हुई, जिसमें कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद जी महाराज थे। समाचार पत्र संपादक संघ के आयोजन में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मधुसूदनानंद जी ने कहा कि कोरोना योद्धा असल में महाभारत योद्धा हैं। इस बीमारी के बहुत कुछ सबक दे दिया है। बैठक के बाद संपादक संघ मंदसौर एवं यूथ प्रेस क्लब शामगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना लॉकडाउन में जनता की मदद करने वाले नागरिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मंदसौर, भवानी मंडी, सीतामऊ, सुवासरा, गरौट सहित कई नगरों में पत्रकारगण उपस्थित थे। आज ये आयोजन हुआ जो संपादक संघ ने रखा, कैसा मान रहे आप कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह? संपादक संघ पत्रकारों के द्वारा शामगढ़ की इस पवित्र भूमि पर कोरोना योद्धाओं का जो सम्मान हुआ है, ये केवल कोरोना योद्धाओं का ही सम्मान नहीं, अपितु भारत की 130 करोड़ आबादी का सम्मान है। क्योंकि विपत्ति काल में इस महामारी के समय जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तन मन धन से सेवा करी है, वो वाकई में सम्मान के पात्रता के अधिकारी हैं। और उनका सम्मान केवल यहाँ के पत्रकारों के द्वारा नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर कोरोना महामारी निवारण में जिन लोगों ने सेवा करी है, उनका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक वैश्विक महामारी के विश्व युद्ध को जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। महामारी को लेके जो महामारी आई है, वो इससे कैसे निपटा जा रहा है, और क्या पहले से जैसे आती रही है महामारी, कैसे निपट? मेरा अनुमान है कि भारत में कम से कम 100 बार महामारी आई है। कई प्रकार से महामारी आई है। महामारी का आना या तो वहाँ के काल से, देश से, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। इस महामारी का आना हम सबके लिए एक संदेश है कि कहीं न कहीं मानव समाज ने प्रकृति के साथ छेड़खानी करी है, प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है। जब जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, तब तब प्रकृति कुछ न कुछ दंड देती है। ये महामारी भी प्रकृति का कहीं न कहीं एक दंड है जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी आत्मनिर्भरता से, कौशल से, नियमों का पालन करते हुए इस महामारी से निपटने के लिए हर दम तैयार होना चाहिए। हम इतना कह सकते हैं कि सूर्य है, बादल उसको कुछ देर के लिए ढक सकता है, लेकिन अधिक देर के लिए नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से महामारी आई है, ये भी ज़्यादा समय नहीं रहेगी। हम सब भारतवासी माँ भारती से अगर प्रार्थना करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी, तो निश्चित ये महामारी जल्द से जल्द भारत से विदा हो जाएगी और पूरे राष्ट्र और विश्व की रक्षा होगी। महामारी एक वरदान भी हो सकती है, जैसे कि कुछ सीख मिली है। जैसे महामारी ने हमको बहुत कुछ सीख दी है। आप देखिए कि आज सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं, हाथ धो करके भोजन करिए। 8 करोड़ 50 लाख साल पहले ऋषियों ने लिखा था कि 5 अंगों को धो करके आप भोजन करिए, आप दूरी बना करके बैठिए, आप स्वच्छता रखिए, आप खाने पीने का ध्यान रखिए। तो ये नैतिकता, ये सिद्धांत तो ऋषि मुनियों ने करोड़ों साल पहले दिए हैं, पर वो हम भूल गए थे। तो मैं ये चाहूँगा कि इस महामारी ने हम सबको कम से कम ये ज्ञान दे दिया है कि एक कदम प्राचीनता की ओर, एक कदम प्राचीन संस्कृति की ओर और एक कदम प्रकृति संवर्धन की ओर। यदि हम प्रकृति और संस्कृति को बचाने में कामयाब हुए तो इस महामारी पे निश्चित विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए हम सबको ये मानना चाहिए कि अब हम सब मिलकर के प्रकृति का संरक्षण करें और प्राचीनता के जो नियम है ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए, उनको हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें।